अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के बारे में। तो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का क्या बेनिफिट है? बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे ही एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि ये नहीं जानते कि स्पोर्ट्स जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट या आप किसी जगह पे विनिंग है या आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है तो उसके बाद उसकी ग्रेडेशन होती है। जैसा कि क्या कहाँ से मिलेगा आपको ये स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या आपको ये लॉन्ग रन में बेनिफिट देंगे? ये सब चीज़ों का सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। इसमें क्या बेनिफिट है? सबसे पहले तो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का। स्पोर्ट्स ग्रेडेशन देखिए, हर एक स्टेट की तरफ से, यूटी की तरफ से उनके जो स्टेट के प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनकी एक तरह से रिकॉर्ड मेकिंग आप कह सकते हैं या वेरिफिकेशन होती है सर्टिफिकेट्स की, कि क्या वो जो एसोसिएशन है या वो जो जिस एज ग्रुप में वो खेले हैं क्या वो वैलिड है या अनवैलिड है। इन सब की एक लिस्टिंग होती है जिसमें उनके एक तरह से इंटरव्यू राउंड होता है, क्वेश्चनिंग का। एंड कई स्टेट्स में उनकी जो हम बात करेंगे फिजिकली भी उनके ट्रायल्स होते हैं कि क्या बच्चों को गेम्स के बारे में अवेयरनेस है या नहीं है, या कोई सर्टिफिकेट कोई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तो किसी प्लेयर्स के पास नहीं है। तो उन सब के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं फिल्टर किए जाते हैं वहाँ पे बच्चे, जहाँ पे उनको एक स्पोर्ट्स ग्रेडेशन दी जाती है। जिसका बेनिफिट, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि उनका बेनिफिट्स आगे जाके आपको कॉलेजेस, इंटर स्कूल या इंटर यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों पे मिलता है आगे जाके। तो वहाँ पे आप जॉब्स के लिए, अपनी एडमिशन्स के लिए आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। इसके अलावा कौन सी डेट से अब ये स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का, ये लोगों का सवाल होगा कि यार कब से शुरू होती है स्पोर्ट्स ग्रेडेशन। स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का जो राइट टाइम होता है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल एंड इट वेरीड स्टेट टू स्टेट, कि वो कई जगह पे जैसे सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद भी स्पोर्ट्स ग्रेडेशन करते हैं। ये आप जो लिस्ट आप जो है इन टच रह सकते हैं स्पेशली विद योर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स या आपके स्पोर्ट्स के जो टीचर हैं उनके साथ, या फिर अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं तो वहाँ आप अपने जो प्रोफेसर्स हैं, जो आपके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, आप उनसे गेट इन टच हो सकते हैं। उनके पास अपडेट्स रहता है कि कब से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है ग्रेडेशन करेगा, तो उस टाइम पे बच्चों को क्या प्रोसेस होना चाहिए स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के लिए, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। स्पोर्ट्स ग्रेडेशन जो भी डेट की है इन द नॉर्थ, इट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। ये कोई 4 या 5 स्टेजेस में होता है, अलग अलग स्टेजेस होते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिन्होंने अपने स्कूल टाइम पे या अपने कॉलेज टाइम पे पार्टिसिपेट किया होता है। कॉलेजेस की कई यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स ग्रेडेशन अपनी खुद की एक उनकी टीम होती है या टेक्निकल टीम बनाते हैं जिसमें वो बच्चों के सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं। बट फॉर द एडमिशन इन सीनियर सेकेंडरी, स्पेशली आफ्टर आप जब सेकेंडरी स्कूल आप पास करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी की एडमिशन्स होती हैं, तो वहाँ पे जो ये स्पोर्ट्स ग्रेडेशन होता है ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देता है। तो इसके लिए कई जैसे कि यूटीज की बात करेंगे, अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो कई लोगों का सवाल ये भी होता है क्या स्पोर्ट्स ग्रेडेशन, जैसे बच्चा हरियाणा से उसने अपनी एक गेम में पार्ट लिया, उसके पास सर्टिफिकेट, उसके पास मेडल है, तो क्या वो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन हरियाणा से पंजाब में भी करा सकता है या चंडीगढ़ में भी करा सकता है? तो ऐसा है कि ये इसके लिए एक स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि जिस स्टेट को बच्चा रिप्रेजेंट करता है वहीं से उसको अपनी स्पोर्ट्स ग्रेडेशन करानी होती है। जैसे कि अगर बच्चा महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, अगर उसने महाराष्ट्र को कहीं पे रिप्रेजेंट किया है तो वो नियर बाय एरियाज में, नियर बाय स्टेट्स में जाके नहीं करवा सकता अपनी स्पोर्ट्स ग्रेडेशन, या अदर स्टेट में नहीं करवा सकता है, जैसे कि गोवा में, या फिर आप केरला में बात करेंगे कि यार बच्चा आधा टाइम वहाँ खेल लिया, आधे टाइम की ग्रेडेशन वहाँ करवा ले, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए ये रिकमेंडेशन होती है जब बच्चा, आपको पता है कि आप शिफ्ट होने वाले हैं या ऐसा शिफ्ट कर रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं, तो उस एरिया में पहले ही आप अपना स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का सर्टिफिकेट बना के आप जो है रीलोकेट करें, ताकि उसका जो बेनिफिट है, जो बच्चे का जितनी मेहनत उसने एज अ स्पोर्ट्स पर्सन की है, तो उसका मेहनत का पूरा जो फल है उसे फॉर श्योर मिले, नियर फ्यूचर से बेनिफिट हो। तो वो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का जो सर्टिफिकेट है फिर जाके आगे उसे वैलिड माना जाता है। तो आप जैसे अगर फर्दर आगे जॉब्स में करेंगे तो वो इजीली आप कर सकते हैं। अगर अलग अलग स्टेट्स के भी आप कई पूछेंगे कि कई अलग अलग स्टेट्स के भी क्या स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वैलिड होता है, यस इट इज वैलिड अलग अलग स्पोर्ट्स के, बट वो उसकी वैलिडिटी आपको स्टेट से ही करवानी पड़ेगी, इसके लिए कोई आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है। अब कई बच्चों को ये नहीं पता कि स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के क्या नॉर्म्स है, किस तरीके से, क्या ये ऑफलाइन होता है, क्या ये ऑनलाइन फॉर्म निकलता है, या किस तरीके से होता है। तो ये वेरी करता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि
कि जैसे हम यूटी की बात करते हैं, चंडीगढ़ या नॉर्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोसेस को एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये प्रोसेस ऑनलाइन किया गया है। तो यहाँ पे बच्चे ऑनलाइन जाके अपना स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का एक अकाउंट, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं, अपनी डिटेल्स डालते हैं, उसके बाद उसका एक प्रिंट लेते हैं। अगर रिक्वायरमेंट होती है, अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को रिक्वायर्ड लगता है, तो जिस भी जगह से वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया, सपोज बच्चे ने अपना जो है अपने आप को रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम चंडीगढ़, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, चंडीगढ़ से रिप्रेजेंट किया है, अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि ये सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होने चाहिए, यानी कि बच्चा इंटर स्कूल खेला है, तो इंटर स्कूल जो है वो चंडीगढ़ इंटर स्कूल करवाता है, तो उसके जो वो रिलेट करता है टू एजुकेशन करता है, क्योंकि बच्चे ने एजुकेशन में रह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, वो स्पोर्ट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया है। तो अगर वो क्रॉस वेरीफाई चाहेंगे तो वहाँ के वो लोकल जो भी ऑफिस होंगे, या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है या फिर डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन का ऑफिस है, वहाँ से वो बच्चे का सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है अगर रिक्वायरमेंट होगी। मैंने भी आपको कहा इट इज सब्जेक्ट कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट क्या चाहता है या उनके नॉर्म्स क्या कहते हैं, तो आप उसे बहुत ध्यान से पढ़िए जब वो इन सब चीज़ों का एडवर्टीजमेंट देते हैं ओवर दी वाइड स्प्रेड। जब भी कोई स्टेट स्पोर्ट्स ग्रेडेशन करता है तो उसका न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट देते हैं कि हम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट टिल दिस डेट और इन स्टेजेस में वी विल गो फॉर द स्पोर्ट्स ग्रेडेशन। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि क्या आपको स्पोर्ट्स ग्रेडेशन वाले दिन अपना स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट साथ में ले जाना जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे गलती करते हैं कि सिर्फ स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का फॉर्म भरा, जल्दीबाजी में आप गए और वहाँ पे आपने सबमिशन की कोशिश करी, बट वहाँ दे विल आस्क यू फॉर द ओरिजिनल। सो यस, आप अपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कोशिश कीजिए कि आप अपने जो स्पोर्ट्स अटायर्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स शूज़ है, आपके जो प्रॉपर ड्रेसअप होता है, स्पोर्ट्स का टी शर्ट है, लोअर है, तो आप उनमें ही जाएं। प्रेफर इन्हीं चीज़ों में करना चाहिए, ताकि अगर आपके ट्रायल्स भी अगर ऑन ग्राउंड हो तो आप अनकंफर्टेबल ना हो। कई जैसे होते हैं कि जीन्स पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया और हम जा रहे हैं स्पोर्ट्स ग्रेडेशन के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अपने स्पोर्ट्स अटायर में ही जाइए और वहाँ पे अगर स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का इंटरव्यू है या फिर अगर ऑन फील्ड भी अगर आपको ट्रायल्स के लिए कहा जाता है तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा वैलिडिटी, अब हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स का जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होता है वो कब तक वैलिड होता है। सो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है फॉर अ पीरियड ऑफ फॉर अ लाइफ टाइम पीरियड, जब तक आप चाहते हैं और जहाँ जहाँ आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं वहाँ आप ले सकते हैं। बट जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स की देयर इज ऑलवेज अ लाइफ लाइन, तो वो जो सर्टिफिकेट है, जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन होती है, वो लास्ट 3 इयर्स के सर्टिफिकेट की जो ग्रेडेशन होती है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करता है, या फिर अगर अदर स्टेट्स भी करते होंगे, अगर हम अदर स्टेट्स की बात करें तो वेरी करता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे विल गिव यू अ रिलायबल, बट डिपेंड अपॉन द स्टेट्स की वो मैक्सिमम आपको 5 साल तक ही उनकी पॉलिसीज क्या कहती हैं तो अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें होती है। तो पॉलिसीज में हो सकता है कि वो 5 साल तक ही आपको सिर्फ रिलैक्सेशन दे, बट सब्जेक्ट टू स्टेट पॉलिसी है कि उनकी स्टेट की पॉलिसी क्या कहती है, उनकी स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की पॉलिसी क्या कहती है। तो इसके ऊपर आप जो है अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या टाइम पीरियड है, बट मिनिमम 3 इयर्स का जो स्पोर्ट्स ग्रेडेशन है 3 साल के लिए मिनिमम टू मिनिमम आपके सर्टिफिकेट, उससे पुराने नहीं हो सकते हैं। तो लास्ट 3 ईयर के सर्टिफिकेट्स की आपके स्पोर्ट्स ग्रेडेशन होती है। और अब आप बात करेंगे कि स्पोर्ट्स क्या स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट अदर स्टेट्स में वैलिड होता है, तो यस इट इज। अगर आपने स्पोर्ट्स ग्रेडेशन का एक बार सर्टिफिकेट ले लिया है तो अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ आप अगर उसे यूज करते हैं फॉर द एडमिशंस फॉर द अदर काइंड ऑफ जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो यस डेफिनेटली वो वहाँ पे वैलिड होते हैं फॉर द। बट जैसे मैंने आपको बताया ये सब जगह वैलिड नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि स्टेट की पॉलिसी क्या कहती है, वो स्टेट अडॉप्ट करता है स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट या नहीं करता है। सो इसके लिए जो आपको बेटर गाइडलाइंस है वो आपके कंसर्न जो है आपको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज दे सकती हैं। सो आपके जो भी डाउट्स हैं आई होप मैंने सारे के सारे क्लियर किए होंगे। सो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों ज़रूर कीजिए, और इसे ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आगे से जो आगे आपके बच्चे हैं या जो पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ताकि उनको ये बेनिफिट
हो सके वो बेनिफिट मिल सके, कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जिसको ये लास्ट 3 इयर्स का ना पता होगी या स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन करवा सकता, तो शायद 1% चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने चांसेस को मिस करते हैं। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखें, प्रॉपर स्पोर्ट्स के जो आपके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, मेडल होते हैं, बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि वो इन नियर फ्यूचर आपके कहीं पे भी काम आ सकते हैं। सो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जैसा मैंने यहाँ पे आपको बोला ज़रूर कीजिएगा। कीप अपडेटेड, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, आप कुछ भी पूछना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।